Bangladesh voters in words first Gen inspired election. Yes, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी चेयरमैन तारिकुर रहमान sits on stage before delivering his speech at an election campaign rally ahead of the national election at Palabi in Dhaka, Bangladesh, February at 2026. Ritress Mohammed पोनीर हसन परचेस लाइसेंसिंग राइट्स। यस, ये खबर रॉयटर्स की वही रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश 12 फरवरी 2026 को अपना सबसे प्रतिस्पर्धी चुनाव कर रही है और इसे दुनिया का पहला जेएनजी प्रेरित चुनाव कहा जा रहा है। राजनीतिक बदलाव और पृष्ठभूमि। पिछले कई सालों में बांग्लादेश में चुनावों में विपक्ष की आवाज़ कम दिखाई देती है। या तो वो चुनाव को बायकॉट करते हैं यानी कि बहिष्कार करते हैं, या बड़े नेता के गिरफ्तार कर दिया जाता है। 2024 में बड़े स्तर पर सत्ता विरोधी आंदोलन हुआ और प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को सत्ता से हटाया गया। इसके बाद सरकार ने उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेएनजी का क्या असर है? तो जैसे कि इस चुनाव में जेएनजी प्रेरित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मतदाताओं का लगभग 25% हिस्सा जेएनजी यानी कि यूथ है और उनका वोट चुनाव परिणाम को बहुत प्रभावित कर सकता है क्योंकि वहाँ के युवा बहुत सक्रिय हैं। प्रमुख पार्टी और मुकाबला। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को जीतने की उम्मीद है क्योंकि वह 300 में से 292 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके मुकाबले एक बड़ा गठबंधन इस्लामवादी जमात इस्लामी के नेतृत्व में, साथ ही जमात के साथ कुछ नए युवा यानी कि जेएनजी पार्टियां भी शामिल है। अब अ वुमन सपोर्टिंग द बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी होल्ड्स अ चीफ ऑफ पेडी द पार्टीज इलेक्टोरल साइमन ड्यूरिंग ऑन इलेक्शन चैंपियन रैली अटेंडेड बाय द पार्टी चेयरमैन। यानी कि उनके जो पार्टी का है ये साइन ये है, तो वो उसको सपोर्ट करती हुई यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रही है। उसी के साथ रणनीतिक प्रभाव। क्षेत्रीय राजनीति क्या है? तो चुनाव परिणाम न केवल बांग्लादेश में स्थिरता को प्रभावित करेगा बल्कि चीन और भारत की भूमिकाओं को पर भी असर डालेगा क्योंकि दोनों देशों राजनीतिक भूमिका बदल जाती है। चीन का बांग्लादेश पर क्या इम्पेक्ट होगा? आर्थिक और निवेश क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। बांग्लादेश का चीन के साथ व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। चीन से ज़्यादा आयात होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सड़क, रेल, पुल जैसे पद्मा ब्रिज से जुड़े प्रोजेक्ट, बिजली संयंत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अरबों डॉलर का निवेश। बांग्लादेश का विकास मॉडल अब काफ़ी हद तक चीन केंद्रित होता जा रहा है। रक्षा और सैन्य सहयोग। बांग्लादेश के 60 से 70% हथियार चीन से आते हैं। चीन ने पनडुब्बियां यानी कि सबमरीन्स, टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट उपलब्ध कराए, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की है। उसी के साथ रणनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश और रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। चीन बंदरगाह, समुद्री संपर्क, हिंद महासागर तक पहुंच में रुचि रखता है। रणनीतिक प्रभाव क्या है? तो चीन खुले तौर पर किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, लेकिन जमाते इस्लामी और जेएनजी से जुड़े कुछ नेताओं के चीनी राजनयिकों से संपर्क सामने आए हैं। गैर हस्तक्षेप नीति दिखाकर चीन सभी से रिश्ते बनाता है। वर्तमान में बांग्लादेश पर भारत का प्रभाव क्या है? तो 2024 में हसीना के हटने और भारत के आने के बाद बांग्लादेश में यह धारणा बनी कि भारत एक पक्ष के बहुत करीब था। नई राजनीतिक ताकतों जैसे कि बीएनपी, जेएनजी जमात और सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग अब भी मजबूत है। भारत बांग्लादेश सहयोग, आतंकवाद रोधी अभियान, सीमा प्रबंधन यानी कि बीएसएफ, बीजीबी, उग्रवाद पर नियंत्रण, पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा में बांग्लादेश की भूमिका अहम है। आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव। भारत बांग्लादेश का टॉप 3 ट्रेड पार्टनर है। भारत बिजली निर्यात करता है, दवाइयाँ, अनाज, पेट्रोलियम सप्लाई करता है, लेकिन चीन की तुलना में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत पीछे है। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। भाषा, साहित्य, संगीत, सिनेमा। टैगोर साझा इतिहास 1971 का, जो कि इंदिरा गांधी के सहयोग में हुआ था। इलाज और शिक्षा के लिए बांग्लादेशी नागरिकता भारत आते हैं। भारत बांग्लादेश का आगामी संबंध। पहलू, भारत से संबंध संतुलित है।
और जमात नेतृत्व में देखें बीएनपी से तो संतुलित है, जमात नेतृत्व में तनावपूर्ण होगी। चीन का प्रभाव नियंत्रित है और जमात आती है तो बहुत बढ़ेगा। पाकिस्तान सीमित है, अगर जमात आती है तो बढ़ता है। लोकतांत्रिक छवि बेहतर है, अगर जमात इस्लामी आती है तो विवादित होगी। आर्थिक स्थिरता ज़्यादा है और इस जमात वाली पार्टी से अनिश्चितता आएगी। निष्कर्ष, बांग्लादेश में 2009 के बाद पहला वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धी और चेंजी प्रभावित चुनाव हो रहा है। आवामी लीग पर प्रतिबंध के बाद सत्ता की दौड़ में बीएनपी और जमात नेतृत्व वाला गठबंधन आमने सामने है। मतदाताओं की मुख्य चिंताएं भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार है, न कि वैचारिक या धार्मिक मुद्दे। चुनाव का परिणाम न केवल बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिरता तय करेगी, बल्कि भारत और चीन के प्रभाव संतुलन को भी प्रभावित करेगा। जहां बीएनपी की जीत से संतुलित और स्थिरता की उम्मीद है, वहीं जमात की बढ़त से भू राजनीतिक बदलाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।